हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो पिछली क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे ये था और आपसे बोला गया था कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करिए। आपसे बोला गया था अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो बताइए अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या आ सकती हैं। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इसकी रूट अल्फा और बीटा है तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होएगा माइनस अंडर रूट अल्फा के, क्योंकि हम जानते हैं रूट का सम हमेशा यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है उसका नेगेटिव होता है। साथ ही में ये भी हमको पता है अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा ये जो कांस्टेंट होता है वही अल्फा इंटू बीटा होता है। तो दोनों रूट्स का सम और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया। अब क्या कर सकते हैं आप ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर वो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो बीटा की वैल्यू अगर -2 है तो अब यहाँ पे बीटा की जगह वैल्यू पुट करके अल्फा निकाल सकते, सॉरी अल्फा की वैल्यू तो 1 पहले ही कैलकुलेट हो गई है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 है और बीटा इज इक्वल टू -2। क्लियर है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था जो आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के अगली तरफ अपन जाते हैं। एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में लेकर पूछे हैं, उनको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी, बार बार सबको नहीं पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं सबसे पहले अपनी डीपीपी नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि अगर x² प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स का सम 0 है तो बताइए ए का वैल्यू क्या हो सकता है। आपसे बोला गया है कि रूट्स का सम 0 है, तो रूट्स को मैंने अल्फा और बीटा जूम कर लिया, तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है 0, सॉरी, तो अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिखता है, आप जानते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर माइनस ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 0, यानी यहां से पता चल गया ए स्क्वायर प्लस ए -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो ए में क्वाड्रेटिक है, जो भी इक्वेशन आपको दिख रही है वो ए में क्वाड्रेटिक है। अगर ए में क्वाड्रेटिक है तो मैं क्या बोलूंगा ए इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 -4ac जो कि 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2। तो a इज इक्वल्स टू, जब आप माइनस का साइन लोगे तो आंसर आ जाएगा -2 एंड दूसरा a इज इक्वल्स टू, जब आप प्लस का साइन लोगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो a का वैल्यू -2 और 1 हो सकता है। क्लियर है, समझ में आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया x² प्लस 2a माइनस 1x प्लस a² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि अगर एक रूट दूसरे रूट से डबल हो, ठीक है, 2 गुना हो, पहला रूट अगर दूसरे रूट से डबल है तो बताइए a की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट रूट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ सेकेंड रूट्स। ठीक है, तो फर्स्ट रूट जो होगा इज इक्वल्स टू डबल ऑफ सेकेंड रूट। ठीक है, पहले रूट को अल्फा ज्यूम कर लेता हूं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बीटा। तो ये आपको दे रखा है कि अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा। अगर अल्फा की वैल्यू आपको पता चल जाए तो बीटा निकाल सकते हो, बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन से मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तो आप बोलोगे कि सर -2a प्लस 1 होगा। अल्फा प्लस बीटा इसका माइनस होता है, और अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा इंटू बीटा कितना है तो आप बोलोगे a² प्लस 2। क्लियर है। चलिए, तो अब अल्फा की जगह तो मैं क्या रख सकता हूं 2 बीटा, तो यहां पे आएगा 2 बीटा, यहां पे हो जाएगा बीटा, टोटल हो गया 3 बीटा इज इक्वल्स टू -2a प्लस 1। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है -2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3।
ये हमको मिल गया है बीटा। क्लियर? चलिए, तो यहां से ये बीटा की वैल्यू आ गई है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है, 2 बीटा। तो यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू बीटा, और बीटा हमको पहले से ही पता है वो कितना है, -2a + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये यहां से अल्फा की वैल्यू मिल गई। अल्फा और बीटा आपको मिल गया है। अब अल्फा और बीटा को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की जगह रखा 2 इंटू -2a + 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बीटा की जगह मैंने रखा -2a + 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, a² + 2। तो अल्फा की जगह अल्फा रखा, बीटा की जगह बीटा रखा, आंसर आ गया। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4a² -2 इंटू 2 4, तो ये आ जाएगा 4a, और फिर इधर से आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू a² + 2। यहाँ तक आप पहुँच गए हो। ठीक है, अभी क्या करना है, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8a², इसको आगे मल्टीप्लाई किया -8a + 2 इज इक्वल्स टू 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9a² और प्लस का 18। सबको उधर भेज दिया, सबको उधर भेजा तो सबसे पहले मिलेगा a², ये उधर जाएगा तो प्लस का 8a हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, +16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया है a + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी a इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो a अगर -4 रखेंगे तो डेफिनेटली एक रूट दूसरे का डबल आएगा। कर सकते हैं ऐसे। चलिए, एक क्वेश्चन और था इसी के जैसा, वो भी हम सॉल्व कर देते हैं। आपसे पूछा गया था कि x² + ax + a + 2 इज इक्वल्स टू 0। आपसे बोला गया कि रूट्स का रेशियो, यहाँ पे बोला गया है रूट्स का रेशियो 2 है। तो रेशियो का मतलब क्या हो गया, अल्फा बाई बीटा, ये वैल्यू कितना दे रखी है 2, यानी फिर से अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है उसी तरीके से उसको आगे सॉल्व कर लेना है, और जैसे हम सॉल्व कर लेंगे तो सेम यही तरीका है, अल्फा प्लस बीटा, फिर इस तरीके से आपको सॉल्व, पहले बीटा की वैल्यू आएगी, फिर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा है तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा और इंटू बीटा को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आ गया ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले तक हम बात कर रहे थे कॉमन रूट कंडीशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के केसेस वहाँ पे हमको लेने पड़ते हैं, कि या तो बोथ रूट्स आर कॉमन, और या फिर एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद उसका एक अलग मेथड और आपको सिखाएंगे। तो इस यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा है, वैसे तो आप ये चारों क्वेश्चन कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके और ये चारों क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसने बोला है पहले क्वेश्चन में कि ये 2 इक्वेशन है उसमें एक रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट, देन ठीक है, रिलेशन क्या आएगा ए एंड बी के बीच में। ओके, ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसे बोला जाए हैव अ कॉमन रूट, तो इसका मतलब आपसे बोला गया कि एक रूट कॉमन है, दूसरे के बारे में हमको पता नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 2 कंडीशन बनेंगी, क्या दोनों रूट कॉमन है या फिर एक ही रूट कॉमन है। क्योंकि इसने एक रूट के बारे में तो बता दिया है कि एक रूट तो कॉमन है, बट दूसरे के बारे में इसने कोई हिंट नहीं दी है। तो अभी मुझे इसको स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा, केस 1 करके। केस 1 में मैं क्या बोलूंगा, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। इसका मतलब क्या है, एक रूट तो, अच्छा दोनों ही रूट कॉमन है तो एक रूट तो कॉमन होगा ही होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसने तो ओनली एक ही बात बोली थी कि एक रूट कॉमन होना चाहिए। तो हमने बोला कि एक रूट तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी मान लो कॉमन ही हो गया, तो क्या होगा, तो हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू
B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये होता है। तो यहां से हमने देखा A1 की जगह 1 अपॉन A2 की जगह भी 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे कितना है -a अपॉन इधर कितना है b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना है b अपॉन यहाँ से कितना है -a, ठीक है। इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों को इक्वल किया, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, a इज इक्वल्स टू -b, a इज इक्वल्स टू -b। इसको चेक करने का क्या तरीका होता है कि जब भी आप किसी दो को लेके आंसर निकालें तो वो आंसर तीसरे वाले को अपने आप सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब किसी ए और बी की वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर ए की जगह आप -b रखते हो, ए की जगह -b रखा तो ये भी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ए की जगह -b रखा तो ये भी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 1 तीनों जगह से आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट है। तरीका क्या हो सकता है कि ए इज इक्वल्स टू कितना होगा -b, एक तो ये आंसर है, अगर ये ऑप्शन में होगा तो हमको टिक करना है। दूसरा केस हमने लिया है इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। अब की बार हमने बोला है कि आपने जो एक रूट के बारे में बोला है बस वही कॉमन है, दूसरे वाला कॉमन नहीं है। अगर दूसरा रूट कॉमन नहीं है तो आप जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, a1 b2 माइनस b1 a2 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर, याद होगा शायद आपको। तो ये फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं कि यहां से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए बात करते हैं। सबसे बात करते हैं a1 की, तो a1 कितना है 1 इंटू बात करते हैं b2 की, तो b2 कितना है b माइनस दूसरा हो गया b1 a2, तो b1 कितना है -a और a2 कितना है 1, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू b1 c2, तो b1 है -a, c2 क्या है -a, तो -a हो गया a स्क्वायर माइनस दूसरा क्या बनेगा c1 b2, तो c1 है b, b2 भी b, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्लियर है c1 a2, तो c1 है b, ये है x स्क्वायर, तो ओनली b आ जाएगा माइनस a1 c2, तो a c2 है -a और a1 है 1, तो -a आ जाएगा यानी +a और ये बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अल्टीमेटली आपको क्या मिला, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, इसको इधर लाया तो माइनस में बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a प्लस बी होल स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो बन गया a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक तो मिला a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा मिल गया a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से तो वही आंसर आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस बी, और यहां से आंसर आ गया a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, तो आप बोल सकते हो अगर ये कंडीशन होगी तो दोनों रूट कॉमन होंगे, ये कंडीशन होगी तो एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको आइडिया लगा है और आप कर सकते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आप करके दिखाइए। सेकंड वाला क्वेश्चन आप करके देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि दिस एंड दिस दोनों इक्वेशन है, इसमें एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। अगर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है तो ए के बारे में आप क्या बता सकते हो, ये बोला गया। तो इस बार एक रूट कॉमन होने के लिए बोला गया। अगर एक रूट कॉमन होने के लिए बोला गया है, अच्छा इसमें एग्जैक्टली वन रूट के बारे में आपसे नहीं बोला गया था। क्वेश्चन ऐसे था कि वन रूट इज कॉमन, ओनली इतना लिखा होता, एग्जैक्टली नाम नहीं था। एग्जैक्टली नाम नहीं था तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, केस से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे केस 1, लेट बोथ रूट्स आर
इन कॉमन। तो पहला केस हमने बनाया, मान लिया इसने तो एक के बारे में बोला था, हमने बोल दिया दोनों ही रूट कॉमन है, तो एक रूट तो अपने आप कॉमन हो ही जाएगा। तो इसीलिए दोनों रूट कॉमन होने के लिए हमने यहाँ पे देखा, इधर से देखा तो ये क्या बन जाएगा 1/1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखा तो -11/-14 और इज इक्वल्स टू ये देखा तो a/2। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 1/1 इज इक्वल्स टू 11/14 तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस केस को तो हमने हटा दिया कि इस क्वेश्चन में दोनों रूट तो कभी कॉमन नहीं हो सकते। तो केस 2 वाला कौन सा बचा है कि एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन है, वही केस आपका बचा है। तो फिर से अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बताओगे a1b2 माइनस b1a2 होल स्क्वायर, सॉरी इंटू b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल्स टू c1a2 माइनस a1c2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला वापस से हमको यूज करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले a1 1 b2 -14, तो ये आ गया -14 माइनस b1 a2, तो ये b1 ये a2 -11 प्लस 11 हो जाएगा इंटू b1 c2, ये b1 इस c2 के साथ जाएगा, तो b1 इंटू c2 करेंगे तो आ जाएगा -22a। 11 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -11 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22a आ जाएगा, माइनस c1 b2, तो c1 ये रहेगा, b2 ये रहेगा, तो ये बनेगा माइनस का 14 है, तो ये प्लस 14a बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू c1 a2, ये c1 है ये a2 है, तो ये बन जाएगा a माइनस a1 c2, तो ये है a1 और ये है c2 2a होल स्क्वायर। इसके आगे क्या करना है तो आपको कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से कितना मिल गया आपको, अगर आप 11 -14 करें तो -3 बच जाएगा, तो ये मिल गया -3, ये मिल गया 14a और यहाँ से माइनस का 22 है। ठीक है, माइनस का 22a है प्लस का 14 है, तो माइनस में से ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको कम कर दिया तो कितना बच गया आपके पास 8, तो ये बन जाएगा माइनस का 8a इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा -a और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ से 24a और इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा a स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल्स टू 0, a ले लिया कॉमन, तो यहाँ से मिल जाएगा a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, तो या तो a 0 होगा या फिर a 24, या तो a 0 होना चाहिए या a 24 होना चाहिए। तो a अगर 0 होता है तो भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो दोनों में से एक रूट वो 0 बन जाएगा, दूसरा रूट इसमें 11 आएगा, इसमें 14 आएगा। क्लियर है? और दूसरा क्या बोला गया कि a की वैल्यू होनी चाहिए 24 रखोगे तो भी इनमें से एक रूट कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो इक्वेशंस में से एक इक्वेशन आपको दे रखी है, अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरे रूट के बारे में आप क्या बता सकते हो। ये बोला गया है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है तो दूसरे रूट के बारे में आप क्या बता सकते हो, ये बोला गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। हमको बोला गया है कि अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरे वाले रूट के बारे में बताइए। तो यहाँ पे केस लेके चलते हैं, देखते हैं कि दोनों ही रूट कॉमन आते हैं कि एक ही रूट कॉमन आता है। चलिए, तो सबसे पहले केस नंबर 1 लिया, जब दोनों रूट कॉमन है, बोथ रूट्स आर इन कॉमन। तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो मैं बोलूंगा 1/1 इज इक्वल्स टू इधर से a अपॉन इधर से b इज इक्वल्स टू इधर से bc अपॉन इधर से ca। आई बात समझ में? ठीक है, तो इन दोनों को मैंने सॉल्व किया पहले। अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो यहां से मुझे क्या पता चला, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, यानी a इज इक्वल्स टू बी आ गया या फिर a इज इक्वल्स टू माइनस बी आ गया। तो अगर आप a इज इक्वल्स टू बी पुट करते हो, मैंने सही किया, बी सी और सी ए। ठीक है,
अगर आप a इज इक्वल टू बी करते हो तो ये भी ट्रू रहता है, 1/1 ही आ, इधर भी 1/1 इधर भी 1/1 आ जाएगा। बट अगर आप a इज इक्वल टू माइनस बी कर देते हो, अगर आप a इज इक्वल टू माइनस बी कर देते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे -1 आएगा जो कि सही नहीं है। तो यहाँ से एक ही चीज एक्सेप्टेबल है और वो है a इज इक्वल टू बी। क्लियर है? तो अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए तो इनके दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे। अब a इज इक्वल टू बी एक बार के लिए मैं करके देखता हूं, ठीक है? तो इसके लिए अब मैंने इक्वेशन को दोबारा लिखा, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा तो ये बन गया x² प्लस ax प्लस ac इज इक्वल टू 0। इसको दोबारा से लिखा तो ये मिल जाएगा x² प्लस ax प्लस ac इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन तो सेम ही हो गई, सही है, होनी चाहिए थी। क्यों? दोनों रूट सेम है तो दोनों इक्वेशन भी सेम होनी पड़ेगी। तो दोनों इक्वेशन तो सेम हो गई तो वो होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो गया, अब हमको पता चल गया कि इन दोनों के दोनों ही रूट कॉमन है। अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो मतलब इसके जो भी रूट आएंगे वही अपना आंसर होगा, ठीक है? तो अब देखते हैं वो आंसर क्या क्या होगा। तो यहां से मुझे पता चला कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो a माइनस ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ac। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलेगी कि दोनों रूट का सम -a होगा और दोनों रूट का प्रोडक्ट a इंटू सी होगा। क्लियर है? ये काम तो कब करना है अपन को, जब दोनों रूट कॉमन हो। अभी एक केस और बच गया, और वो केस कौन सा है, जब एक ही रूट कॉमन हो, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो, तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक रूट दोनों रूट वाला कंडीशन अपने सॉल्व कर दिया। अब दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं जब एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन हो। तो केस नंबर 2 लगाया तो वो अपना फॉर्मूला आपको याद ही होगा, a1 b2 माइनस b1 a2 b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो a1 की जगह 1 है, b2 की जगह b है तो b आ जाएगा, माइनस b1 की जगह ये है, ये a है तो a आ जाएगा, b1 c2 तो ये आ जाएगा a² c माइनस c1 b2। तो c1 यहाँ से है ये और b2 है ये, यानी b² c इज इक्वल्स टू c1 a2। तो ये हो गया c1, ये हो गया a2, तो आ जाएगा bc माइनस a1 c2, तो ये a1 ये c2, तो ये आ जाएगा ca होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया b माइनस a इंटू c कॉमन ले लिया तो ये मिल गया a² माइनस b² इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे c कॉमन ले लिया यानी c² कॉमन आ गया, और यहाँ पे मिल गया b माइनस a होल स्क्वायर। ओके, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक c से एक c कैंसिल कर देते हैं और लिखना पड़ेगा c नॉट इक्वल्स टू 0। अगर c इज इक्वल्स टू 0 है तब तो दिख ही रहा है, एक रूट कॉमन आ ही जाएगा, एक रूट कॉमन आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू b होगा तब। तो हमने बोल दिया कि c 0 नहीं है, एक बार के लिए बोल दिया c 0 नहीं, c 0 नहीं है तो आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना मिल गया, अगर b माइनस a इसको मैं लिखूं और इसको मैं लिख देता हूं a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इधर से मैं कॉमन इधर से इस साइड ले जाता हूं तो ये c बन जाएगा और b माइनस a होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0, माइनस में आ जाएगा इस साइड में। चलिए इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये b माइनस a होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a प्लस बी साथ में है ही, और माइनस c इंटू बी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b माइनस ए होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो इधर से माइनस a माइनस बी और इधर से माइनस c इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं कि a इज इक्वल्स टू बी होगा तब तो दोनों रूट कॉमन होंगे। अब बच गया ये, तो अलग कंडीशन क्या आ गई कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये आ गई कि अगर ऐसा होता है तो भी आप बोल सकते हो कि दोनों रूट कॉमन, सॉरी एक ही रूट कॉमन आएगा, एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन आएगा। क्लियर है? अभी आते हैं फाइनल 4th क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ध्यान से 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4th क्वेश्चन ये बोल रहा है
अल्फा इज अ कॉमन रूट बिटवीन दिस एंड दिस, तो एक अल्फा रूट है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, अल्फा अकेला कॉमन है। तो आपको बताना है एफ अल्फा कितना होगा जबकि एफ एक्स ये है, मतलब यहाँ एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है अल्फा, तो वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बतानी, यानी एफ अल्फा होगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 7। ठीक है, तो बस अपन को अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे जैसे ही अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या बोला गया है, इन दोनों का जो कॉमन रूट है वही अल्फा है, तो देख लेते हैं। तो इसके रूट की अगर मैं बात करूं तो इसका रूट क्या आएगा, पहले इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कर सकते हो आप, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। चलिए, अगर ये मेथड आप नहीं लगाना चाहते हो फैक्टराइजेशन से कर दीजिए, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 और 2 आ गया। ठीक है, इधर से देखिए, तो यहाँ से भी आप क्या देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी x इज इक्वल्स टू 1 और माइनस 3 आंसर आएगा। तो इसके दो रूट हैं 1 और माइनस 3, इसके रूट कितने हैं 2, 1 और 2। तो क्लियरली आप ये देख सकते हो दोनों में कॉमन वाला कौन सा है, कॉमन वाला है ओनली 1। तो बस हमको पता चल गया अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है 1, तो इसीलिए एफ अल्फा आ जाएगा या F1 आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 7 यानी 0। तो एफ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कर सकते हैं ऐसे, तो बस इसी तरीके से आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। अल्फा इज मतलब फाइंड अल्फा इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है और आपको सेंड करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली क्लास में अपन और बातें करते हैं, दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं कि कॉमन रूट के लिए कौन सा दूसरा मेथड होता है। ओके।